बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बवासीर एक अज़ियतनाक, नामुराद सी और काफ़ी तकलीफ़देह बीमारी है। ये बड़ी आंत और मक्कत के सोजिश के नतीजे में पैदा होती है। अवाम में आम तौर पर बवासीर की 3 इक़साम पादी, खूनी और मोको वाली समझी जाती हैं। हालांकि बवासीर के ये 3 मुख्तलिफ दर्जे होते हैं जो मरहलावार अपनी शिद्दत दिखाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सेहत से मुतल्लक मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। बवासीर बादी हो, खूनी हो या फिर मोको वाली, ये सब इक़साम ख़तरनाक मर्ज़ ही हैं। अब बवासीर के असबाब पर बात करते हैं कि बवासीर होने के पीछे कौन से असबाब होते हैं। बवासीर ऐसे अफराद में ज़्यादा पाई जाती है जो ज़हनी दबाव और साबी तनाव की फ़ज़ा में काम करते हैं। मेटाबॉलिज़्म की सुस्ती और अंतड़ियों की कारकर्दगी को मुतहर्रक रखने वाले मुफीद बैक्टीरियाज़ में कमी या ख़ात्मा हो जाने से भी बवासीर की अलामात सामने आने लगती हैं। मुतवातर कब्ज़ कशा अद्वियात जैसे छिलका इसबगोल और जलाबावर मुरक्कबात का इस्तेमाल करते रहने से भी अंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाने से बवासीर समेत अंतड़ियों के मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुरगन, बादी, गोश्त, तेज़ मर्च मसाले, चावल, बैंगन, दाल मसूर, फास्ट फूड, कोला मशरूबात, बेकरी मसनूआत और शकील ग़िज़ाओं के शौकीन अफराद भी बवासीर में मुब्तला हो सकते हैं। इसी तरह ऐसे अफराद जिनमें खलते सौदा की अफजाइश कुदरती तौर पर ज़्यादा होती हो या सुदा पैदा करने वाले ग़िज़ाई अज्जा के इस्तेमाल से खलते सुदा बढ़ जाए तो भी बवासीर तंग करने लगती है। चाय, शराब और सिगरेट नोशी, पान, तंबाकू और नस्वार खाने वाले अफराद भी इस मोज़ी मर्ज़ में गिरफ्तार हो जाते हैं। मुतवातर एंटीबायोटिक और अमराज़ क़ल्ब की अद्वियात इस्तेमाल करने वाले लोग भी अक्सर बवासीर की बीमारी में मुब्तला पाए जाते हैं। गर्मी की निस्बत सर्दी के मौसम में बवासीर का शदीद हमला होता है। इस शिद्दत की एक बड़ी वजह पानी का कम इस्तेमाल और मुरगन और तवानाई से भरपूर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी बनता है। अब बात करते हैं कि बवासीर से बचाव की कौन सी घरेलू तदाबीर इख्तियार करके बवासीर से बचा जा सकता है। बवासीर से बचने के लिए सबसे अहम बात यह है कि आप कब्ज़ ना होने दें, क्योंकि बवासीर की बुनियाद कब्ज़ ही बनती है। कब्ज़ से बचाव के लिए रेशेदार ग़िज़ाई अज्जा का बकसरत इस्तेमाल बेहतरीन कुदरती हिफाजती एहतियार समझा जाता है। गंदम और जौ का दलिया नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल किया करें। इसी तरह नाश्ते में दही का इस्तेमाल भी अंतड़ियों के मसाइल से महफूज रखता है। मौसम की मुनासबत से पानी, फल, फलों के जूसेस और कच्ची सब्जियों का मुनासिब इस्तेमाल करके बवासीर के हमले से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। निहार मुँह, तेज़ कदमों की सैर और बदन को गरमाने वाली वर्जिश को मामूल का हिस्सा बनाकर बवासीर समेत और भी लातदाद जिस्मानी मसाइल से बचा जा सकता है। रोज़ाना कम अज़ कम 3 से 5 किलोमीटर पैदल चलने को अपना मामूल बनाएं। पानी हमेशा उबला हुआ और नीम गर्म पिया करें। चावल जब भी पकाएं इनमें बंद गोभी लाजमी शामिल करें। हफ्ते में कम अज़ कम एक बार बंद गोभी बतौर सालन ज़रूर खाएं और ध्यान रहे कि रोटी के साथ सालन हमेशा ज़्यादा इस्तेमाल करें। रोज़मर्रा खाने के साथ खीरा, टमाटर, सलाद के पत्ते और बंद गोभी को बतौर सलाद ज़रूर खाया करें। कच्ची सब्जियों और फलों में 80% तक पानी पाया जाता है, लिहाजा जितना मुमकिन हो कच्ची सब्जियां और मौसमी फल अपने मेन्यू का लाजमी हिस्सा बनाएं। अब बात कर लेते हैं कि बवासीर से निजात का कुदरती इलाज क्या है। बवासीर से निजात पाने के लिए यूं तो बेशुमार कुदरती ज़राए मौजूद हैं, मगर इस वीडियो में चंद मौसर तरीन कुदरती तरीके बता देते हैं ताकि आप इनसे फौरी इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। खजूर एक मुकम्मल ग़िज़ा, दुआ और मुफीद टॉनिक है। ये ऐसे अफराद जिनके मिजाज में खुश्की का गलबा हो बेहद मुफीद साबित होती है। रात के खाने में नरम और रेशे वाली खजूरें कम अज़ कम 7 से 10 बतौर स्वीट डिश खाना बवासीर, कब्ज़ और असाबी कमज़ोरी के खात्मे के लिए बेहतरीन कुदरती इलाज है। इसी तरह अल्लाह पाक ने अंजीर में भी इंसानी जिस्म के लिए बेशुमार फ़वाइद रखे हैं। अंजीर ऐसे अफराद जिनके मिजाज में रतूबात यानी बलगम वगैरह ज़्यादा पाई जाती हो उनके लिए फौरी और मौसर तरीन दवा, मुफीद ग़िज़ा और ताकतवर कुदरती हथियार है। 3 से 7 अदद अंजीर पानी में भिगोकर निहार मुँह खाना दायमी कब्ज़, बवासीर और बलगमी मवाद की ज़्यादती से जान छुड़ाने में फौरी मददगार बनती। अंजीर की मुकम्मल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विज़िट कर सकते हैं।
ایسے افراد جن کی انتڑیاں مسلسل اینٹی بائیوٹک یا امراض قلب کی دوائیاں استعمال کرتے رہنے سے خشکی کا شکار ہو گئی ہوں، وہ صبح نہار منہ دہی میں کالا نمک اور کالا زیرہ حسب ضرورت ملا کر استعمال کریں۔ مربع ہیرڈ کے 3 دانے دھو کر رات سوتے وقت کھائیں اور نیم گرم دودھ کے 1 کپ میں 2 چمچ روغن بادام ملا کر پی لیں۔ گلاکند 1 کھانے کا چمچ نیم گرم دودھ میں ملا کر استعمال کرنا انتڑیوں کو نرم اور فضلات کے اخراج کو آسان بنا دیتا ہے۔ بطور گھریلو علاج ریٹھے کے چھلکے، نیم کے مغز اور رسوند ہم وزن پیس کر 250 ملی گرام کے کیپسول بھر کے رکھ لیں۔ کھانے کے بعد 1 کیپسول کھانا شروع کر دیں۔ اگر موقع ہوں اور تکلیف کا باعث بھی بنتے ہوں تو 100 ml کیسٹرائل میں 10 گرام کافور ملا کر صبح شام پخانے سے فراغت کے بعد مکد پر اچھی طرح لیپ کریں۔ 2-4 دنوں میں ہی بواسیری موقعوں کی تکلیف سے افاقہ ہونے لگے گا۔ اب بواسیر کے غذائی پرہیز پر بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے کھانے پینے کی عادات، روزمرہ کے معمولات اور طرز زندگی بدلیں۔ آرام پسند زندگی کو خیر باد کہہ کر متحرک اور بھاگ دوڑ والا انداز اختیار کریں۔ پیدل چلنے پھرنے کو ترجیح دیں۔ فروزن فوڈز، کولڈ ڈرنکس، بیکری پروڈکٹس، فاسٹ فوڈز اور بازاری کھانوں کے معمول کو بند کر دیں۔ تیز مرچ مسالے، گوشت، چاول، بینگن، مرغن اور بادی غذائیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد سگریٹ، شراب، پان سوار، چائے نوشی سے دور ہو جائیں۔ دودھ میں کیسٹرائل، بادام روغن اور گلاکند کا استعمال پیٹ نرم کرنے کے بہترین اور مفید ذرائع ہیں۔ ان کے استعمال سے بھی بواسیر کی اذیت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ منفی سوچیں بھی میٹابولزم کی کارکردگی کو متاثر کیا کرتی ہیں۔ جس قدر ممکن ہو مثبت انداز فکر اپنائیں۔ مثبت رواداری، اثار، قربانی، عاجزی اور درگزر و برداشت کے احساسات کو فروغ دیں۔ انشاءاللہ مکمل صحت مند زندگی سے لطف اندوز ہونے والے بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر تکلیف کی شدت زیادہ ہے تو یہ کان ٹول پاؤڈر کی ایک ڈبی لیں، یہ سکرین کے اوپر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس ڈبی میں موجود سارے پاؤڈر کو آدھے گلاس پانی کے ساتھ صبح خالی پیٹ کھا لیں۔ یہ اس کے اندر ایک ڈبی ہے اور اس ڈبی کے اندر جتنا بھی پاؤڈر ہے اس کو صبح خالی پیٹ آدھے گلاس پانی کے ساتھ کھا لیں۔ اس کے استعمال سے بواسیر کی شدت میں فوری افاقہ ہوگا۔ اگر تکلیف کی شدت زیادہ ہو تو 3 سے 4 دن کے وقفے سے دوبارہ کھا سکتے ہیں۔ کانٹول پاؤڈر خونی و بادی دونوں طرح کی تکلیف میں فائدہ دیتا ہے۔ اس پاؤڈر کے استعمال سے مکد میں ہونے والی جلن، خارش، درد اور دکھن میں افاقہ ہوگا۔ بواسیر کے متعلق مزید کوئی سوال کرنا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے کیے گئے ہر سوال کا جواب دیا جائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔